ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात मिथुन राशि की। वर्ष 2023 समाप्त होने से पहले जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, भविष्य की चिंता सता रही हो, क्योंकि सितंबर तक तो 2023 ऐसा ही रहा, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए तमाम प्रकार की परेशानियां रही हैं। ऐसे रहा अब, लेकिन आगे का समय कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर के भविष्य सुरक्षित है या नहीं है, इस विषय को लेकर के आप अगर परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा हो आपको, तो ये वीडियो पूरा सुनिए। 2023 के बचे हुए 3 महीनों में, अर्थात अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में वो कौन सी तिथियां हैं, वो मैं तिथियां बताऊंगा जिन तिथियों पर आपका 100% भाग्य का उदय होगा, यानी कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। उपयुक्त समय इन 3 महीनों में कौन सा है, वो कौन सी तिथियां हैं, वो सब मैं बताऊंगा। और जब वीडियो पूरा सुनेंगे तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, आप बहुत खुली हवा में सांस लेंगे, आप बहुत राहत महसूस करेंगे, रिलैक्स होंगे, आप फिर से मुस्कुराएंगे। बस पूरा वीडियो सुनना। अगर वीडियो सुनने के बाद पूरा अच्छा लगे आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके भोलेनाथ का नाम 5 बार, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र है ये, ओम नमः शिवाय। ये जो पंचाक्षरी मंत्र महादेव का महामंत्र है, इसको 5 बार या फिर 11 बार जरूर लिख लीजिएगा, ये ताकि आपके और मेरे बीच में आत्मीय संबंध स्थापित हो सके। बात मैं देखिए सबसे पहले मिथुन राशि वालों की मैं भाग्य की करूंगा। बोलते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आप भी देखते होंगे आपके आस पड़ोस में, कार्य क्षेत्र में, इधर उधर दाएं बाएं आपके सगे संबंधी नालायक हैं, बिल्कुल आपसे अयोग्य हैं और काम भी ज्यादा आपसे नहीं करते हैं, आलसी हैं, लेकिन सफलता उनको मिली हुई है, पैसा भी है उनके पास में, गाड़ी भी है, बंगला भी है, घर गृहस्थी बढ़िया सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य अच्छा होगा, इसलिए कहा है भाग्यम फलति सर्वत्र। तो ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आपका भाग्य कैसे रहने वाला है, इस पर मेरा इस वीडियो में फोकस रहने वाला है। और साथ में गुरु और राहु की भी बात करूंगा। बाकी बात मैं शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्रमा इत्यादि की बात मासिक राशिफल की कुंडलियां वीडियोज में बनाता ही हूं। आप वहां जाकर के उन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस कुंडली में, इस वीडियो में भाग्य की बात कर रहा हूं। भाग्य अभी तक मतलब 4 नवंबर तक आपका जो भाग्येश जो शनि था वो वक्री था, और वक्री ग्रह को वैदिक ज्योतिष में चेष्टा बलि कहा गया है। चेष्टा बलि मतलब होता है उच्च का फल देने वाला। कोई भी ग्रह अगर वक्री हो जाता है तो वो चेष्टा बलि हो जाता है। नैसर्गिक रूप से अगर वक्री है तो वो अलग बात है, जैसे कि राहु के, तो वो ऑलरेडी हमेशा वक्री ही रहते हैं। लेकिन कोई ग्रह, अन्य ग्रह सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके अन्य ग्रह अगर वक्री हो जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। उच्च के हो जाते हैं नहीं, उच्च के समान फल देते हैं, चेष्टा बलि हो जाते हैं, तो शुभ फल देता है। स्वाभाविक है, उच्च का फल उच्च का हो जाएगा अगर कोई भी ग्रह, तो वो अच्छा फल देगा। लेकिन भाग्येश के साथ ऐसा नहीं है। हर ग्रह उच्च का चल जाएगा, हर ग्रह चेष्टा बलि वक्री चल जाता है। उच्च का तो भाग्येश तो और अच्छा होता है, लेकिन वक्री नहीं होना चाहिए। भाग्य वक्री का मतलब होता है कि आपका भाग्य समय पर आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि हर एक चीज मुझे उपलब्ध है और मुझे प्राप्त हो जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको मिलेगी नहीं। ये हुआ है आपके साथ। आप प्रोफेशनल लाइफ को पीछे मुड़ करके देखिए, आप बिजनेस को देखिए, पर्सनल लाइफ को देखिए, हेल्थ को लेकर के देखिए, या फिर अन्य हर मामले को लेकर के देखिए, समय पर आपको नहीं मिला होगा। जब शनि आपका वक्री था, और अक्टूबर में भी वक्री है तो शनि अच्छा तो है, नो डाउट अच्छा है, अपने घर में है, शतभिषा नक्षत्र में है। क्या 15 अक्टूबर को ये धनिष्ठा नक्षत्र में चला जाएगा, नक्षत्र की भी बात मैं करूंगा, लेकिन अपने घर में है, मूल त्रिकोण में है, भाग्येश होकर के भाग्य में बैठा हुआ है, लेकिन अक्टूबर में कमजोर है। कमजोर कैसे है? क्योंकि 7 अंश 16 कला का 1 अक्टूबर को है आपका भाग्येश, और यहां तक भी ठीक है, लेकिन
भाग्य 1 अक्टूबर से लेकर के रेट्रोग्रेड है, यानी कि वो वक्री है, वो पीछे की ओर जा रहा है, अंशों के दृष्टिकोण से वो पीछे जा रहा है। 7 अंश 16 कला 1 अक्टूबर को है, वहीं पर 31 अक्टूबर को 6 अंश 20 कला है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो 7 से 8 अंश 9 अंश ऐसे बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ये पीछे की ओर गया, और भाग्य के पीछे की ओर जाना शुभ नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा आपसे, हर ग्रह ठीक है लेकिन भाग्य कभी भी पीछे ना जाए, भाग्य आपसे हमेशा आगे रहे, ताकि जो आप कर्म करें वो भाग्य के द्वारा आपको प्राप्त हो सके। तो वहीं पर नवंबर के महीने में 4 तारीख से 4 नवंबर को जो है आपका भाग्य शनि जो है वो उच्च का हो रहा है, उच्च माफ कीजिएगा, ये मार्गी हो रहा है। मार्गी होने का मतलब ये है कि आपका भाग्य अब सीधा चलेगा। वक्री का मतलब होता है आड़ा तिरछा चलना। कोई भी लक्ष्य है, यहाँ पर लक्ष्य है, कोई ऐसे आप थोड़ा सा घूम फिर करके चलेंगे या राउंड वाइज चलेंगे तो विलंब से पहुंचेंगे। वक्री वही होता है, आड़ा तिरछा चलना, वक्र गति से चलना। तो मार्गी का मतलब होता है सीधा पहुंचना। तो आपकी कुंडली में अब 4 तारीख से शनि मार्गी हो रहा है, तो जो भी चीजें हैं वो आप प्राप्त करेंगे और जल्दी प्राप्त करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। तो देखिए ना, इसलिए मैं बोला 1 नवंबर को 6 अंश 20 कला का शनि है, तो वहीं पर 30 नवंबर को 6 अंश 54 कला का है, यानी कि बढ़ रहा है। यहाँ 20 कला का, यहाँ 54 कला का, अब बढ़ गया है। देखिए अब दिसंबर में आएंगे तो 6 अंश 56 कला का 1 दिसंबर को हो जाएगा शनि, और 31 दिसंबर को 8 अंश 58 कला, यानी कि नवंबर का महीना 4 तारीख के आसपास का महीना वो महीना है जो कि मैं तिथियां बोल रहा था ना कि वो मैं तिथियां बताऊंगा, वो तिथि है कि 4 नवंबर को आपका भाग्येश मार्गी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां हो, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। पैसे की भी दिक्कत हो तब भी ठीक हो जाएगा आपका, सब कुछ, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि राहु, देखिए अभी राहु भी अब 30 अक्टूबर से लेकर के ये दशमस्थ हो जाएगा। दशमस्थ राहु का मतलब होता है कि गुरु से वो अलग हो रहा है और वो गुरु के घर में आ रहा है। अभी क्या था कि गुरु और राहु मिलकर के गुरु चांडाल योग बना रहे थे, तो आपका फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना कर रहे होंगे आप। फाइनेंशियली पैसे रुक गए होंगे, पैसे आ नहीं रहे होंगे, व्यवसाय चल नहीं रहा होगा, दिक्कतें हर मतलब जो जो पैसे आने के रास्ते हैं ना, उन रास्तों पर वो रास्ते ब्लॉक हो गए होंगे, रुक गए होंगे, बंद हो गए होंगे। ये दिक्कत आपकी कुंडली में थी अभी तक, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जाकर के ये रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 4 नवंबर को शनि मार्गी, 30 अक्टूबर से ये जो अलग हो जाएंगे, और 1-2 तारीख के बाद 1 नवंबर से लेकर के ये भी राहु भी यहाँ से अच्छा फल देना शुरू कर देगा, शुभ फल देना शुरू कर देगा। काम कारोबार आपका अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये राहु की बात हो गई। अब बात बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति कर्मेश होकर के लाभस्थ है, यानी कि जो भी कर्म करेंगे ना, जब राहु से बृहस्पति मुक्त हो जाएंगे तो जो भी आप कर्म करेंगे उस कर्म का श्रेय आपको मिलेगा। जो भी काम करेंगे, अभी तक हो क्या रहा है कि आप काम तो आप कर रहे हैं, श्रेय कोई और ले रहा है, यानी कि क्रेडिट जो था वो कोई और ले रहा है। तो लेकिन अब जो होगा ना 30 अक्टूबर के बाद, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक से जो है क्रेडिट भी आपको मिलेगा, मान भी आपको मिलेगा, सम्मान भी आपको मिलेगा, पैसा भी आपके पास आएगा, और प्रमोशन होना है, प्रमोशन भी आपका होगा। कहीं से पैसा लेने की सोच रहे हैं तो पैसा भी मिलेगा आपको, कहीं किसी को ऋण देना है, पैसे कर्ज के तले दबे हुए हैं, तब भी आप ठीक हो जाएंगे, यानी कि कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कुछ उपाय भी बताऊंगा मैं आपको, करना क्या है वो भी कीजिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा। गुरु भी अच्छी स्थिति में आने वाला, शनि भी भाग्य आपका अच्छा रहेगा। और नक्षत्र के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं ना, तो शनि जो है 15 अक्टूबर से करके शतभिषा नक्षत्र में ये थे 15 अक्टूबर तक, लेकिन 15 अक्टूबर को ये धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। धनिष्ठा जो नक्षत्र होता है वो मंगल का नक्षत्र है, और देखिए आपका जो लाभेश है, पैसे को देने वाला जो ग्रह है वो कौन है, वो मंगल है। जब मंगल और शनि की युति संबंध जैसा हो जाएगा, वैसे तो
आपस में शत्रु हैं, बहुत अच्छा होता नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली आपको अच्छा करेंगे नक्षत्र के दृष्टिकोण से, लेकिन विवाद को बढ़ा सकते हैं। विवाद, अनावश्यक रूप से जो विवाद होते हैं उन विवादों से आपको बचना है, ध्यान रखना है। इसलिए आपको शनि की भी पूजा करनी होगी, महीने को और बेहतर बनाने के लिए मंगल की भी पूजा करनी होगी और राहु की पूजा करनी होगी। राहु की पूजा इसलिए करनी होगी क्योंकि 24 नवंबर से लेकर के राहु जो है, राहु के नक्षत्र में शनि आएंगे। यानी कि फिर से, अभी क्या था 15 अक्टूबर को क्या था कि वो धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए थे शनि महाराज, आपका भाग्येश। लेकिन 24 नवंबर को वो फिर से शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे और जो शतभिषा नक्षत्र है उसके स्वामी कौन है? वो राहु हैं। तो राहु भी, और राहु और शनि के बीच में बहुत अच्छी मित्रता होती है। तो स्वाभाविक रूप से राहु भी स्वतंत्र होकर के कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं। यानी कि आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से शनि और राहु, शनि क्या है? भाग्य को देने वाला ग्रह है। राहु क्या है? जो कर्म करेंगे उस कर्म का फल देने वाला ग्रह है। यानी कि भाग्य, आप जो कर्म करेंगे उसका पूर्णतः आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में जाकर के बैठ रहे हैं और राहु जो है वो कर्म भाव में जाकर के बैठा हुआ है 30 अक्टूबर के बाद। यानी कि 1 नवंबर को, 1 नवंबर से लेकर के यानी कि फर्स्ट वीक नवंबर का, ये तिथियों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। बाकी भी मैं बताऊंगा, क्यों मैं आपको सर्वश्रेष्ठ समय, क्योंकि वो तिथियां बताने वाला हूं जिसमें भाग्योदय हो सकता है। कंक्लूजन जब करूंगा इस वीडियो का तब मैं आपको बताऊंगा कि ये तिथि आपके लिए सबसे बेस्ट है। मोटा मोटी तौर पर ये जान लीजिए आप। अच्छा, अब करना क्या है कि 3 ग्रहों की आपको पूजा करनी है। इस मान के चलिए 3 ग्रहों की पूजा करनी है। क्यों करनी है ये मैं आपको बताता हूं। बाई चांस मान 3 ग्रह, पहले तो क्योंकि आपका भाग्य शनि एक, दूसरा यह है कि आपका जो भाग्येश है वो किस नक्षत्र में जाकर के बैठेगा? 2 नक्षत्रों में। 15 अक्टूबर से 24 नवंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में। तो दोनों के स्वामी कौन है? एक का धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो शतभिषा का स्वामी कौन है? राहु है। यानी कि शनि, राहु और मंगल की पूजा आपको करनी पड़ेगी और बेहतर बनाने के लिए। अब करना क्यों है मैं आपको बताता हूं। बाई चांस ये एक राशि के हिसाब से ये कुंडली है, ठीक है ना। अब राशि के हिसाब से तो ऐसे तो असंख्य लोग हैं, बहुत लोग हैं इस धरती पर, कि लगभग 8 अरब लोगों की ये धरती है। अब आप उनमें से 80 करोड़ के आसपास जो है एक व्यक्ति की एक राशि बनती है, मतलब 80 करोड़ लोगों की एक राशि बनती है अगर काउंट इसको विभाजित किया जाए तो। उस हिसाब से मिथुन राशि के तो व्यक्ति 80 करोड़ होंगे और सबके साथ क्या यही घटनाएं घटेंगी जो मैं बता रहा हूं? नहीं, क्योंकि एक सेकंड का भी अंतर होता है व्यक्ति में। इसीलिए मैं बोला, ये तो मोटा मोटी तौर पर हमने आपको बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए ये जो 3 महीने हैं ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके लग्न कुंडली में अगर शनि की स्थिति खराब है, राहु की स्थिति खराब है, मंगल की स्थिति खराब है, तो क्या करिएगा? तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो तो आप पर फिर बैठेगा ही नहीं। इसीलिए या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कुछ आप किसी अपने योग्य आचार्य जी से जो आसपास में होंगे, जो भी आचार्य जी हैं, उनसे आप पहले कुंडली दिखा लीजिए, आपका भाग्य के क्या हाल है ये दिखवा लीजिए, क्योंकि जरूरी है ये। कतिपय जो ऐसी शिकायत करते हैं हमारे महानुभाव, कमेंट भी आता है कि आचार्य जी जो है, खैर मुझे तो ज़्यादा महीने हुए नहीं, वीडियो बनाते हुए 4 ही महीने हुए हैं ये, लेकिन वो कहते हैं कि 6 से 7 साल से मैं वीडियो सुनता आ रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? रीज़न यही है कि वो आप अपने कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। चाहे तो आप हमारा जो स्क्रॉल पे नंबर दिया हुआ है जो चल रहा है उस पर कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। चाहे तो आप जो है किसी आसपास में कोई योग्य आचार्य जी हैं उनसे आप कुंडली दिखा लीजिए, कुंडली के थोड़ा सा जो है ना मर्म को समझिए, उनको वास्तविक स्थिति को समझिए, उसके बाद जाकर के जो अगर आपकी कुंडली अच्छी होगी, ये 3 ग्रह अच्छे होंगे तो यकीनन आपको जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना वो 100% आपको मिलेगा। अन्यथा आपको करना क्या है? देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये है कि आपको शनि की उपासना करनी है। शनि की उपासना में क्या होता है कि सबसे पहले आपका भाग्येश आपका शनि है, कोई भी तामसी चीजें नहीं खाना है, जैसे शराब, अंडा, मांस इत्यादि का सेवन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दूसरी बात यह है कि जो दिव्यांग जन होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, जो श्रमिक वर्ग होता है, जो बिल्कुल लाचार है, जो सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से जो निचला तबका है, उसकी सेवा करनी है, उसका ख्याल रखना है, उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है। इसके साथ साथ
तामसी भोजन, शराब इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। मंदिर में जाकर के रोज दर्शन करने हैं और साथ में उड़द की दाल, काली मिर्च या चने की दाल या चंदन की लकड़ी इत्यादि भी आप दान कर सकते हैं शनि को मजबूत करने के लिए। साथ में शनि का मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं कुंडली में शनि को प्रबल करने। अगर कमजोर है शनि तो करेंगे क्या, जैसे सरसों का तेल भी आप दान कर सकते हैं। शनि महाराज को जो है ना आप तैलाभिषेक भी कर सकते हैं। काला कंबल, काला कपड़ा, काला जूता, चप्पल, लोहा या फिर जटा वाला नारियल दान करने से भी शनि महाराज मजबूत होते हैं, आपका भाग्येश मजबूत हो जाएगा। ये स्थिति एक है मोटा मोटी तौर पर। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको कुछ भी ज़्यादा डिटेल में आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया ही होगा। निष्कर्ष के तौर पर यह है कि देखिए, मैंने आपको 4 नवंबर का शनि का मार्गी होना बताया, ये एक बहुत उपयुक्त समय है। एक 30 अक्टूबर को राहु गुरु चेंज हो रहे हैं, राहु अलग हो रहा है गुरु से, तो आपका कर्म जो भी करेंगे उसका लाभ आपको नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा, दूसरा यानी कि पहला सप्ताह। तीसरी बात यह है कि सूर्य का गोचर देखिए 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में, क्योंकि सूर्य जो है ना 17 नवंबर तक ये नीच के रहेंगे। आपके सूर्य जो हैं देखिए कि ये सूर्य हैं आपके नीच के रहेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक तुला राशि में है तो नीच के हैं। नवंबर में ही सूर्य भी जो है ना नीच के से निकल रहे हैं, यानी कि ठीक हो रहे हैं, मित्र राशि में जा रहे हैं। उसके बाद जाकर के नवंबर के महीने में ही बुध जो है 2 बार बदल रहे हैं, 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में और 27 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि देखिए सब कुछ ग्रहों का जो वो है ना, नक्षत्र के हिसाब से भी ग्रहों का जो गोचर हो रहा है उस हिसाब से नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से शुक्र को देख लीजिए आप, शुक्र भी जो है ना 30 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद मंगल को देख लीजिए कि 16 नवंबर को जो है ना वृश्चिक राशि में, यानी कि अपने ही घर में प्रवेश करेंगे। तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि नवंबर का महीना बड़ा हलचल भरा है। और जो मैंने उपाय आपको बताया है, जैसे राहु का उपाय एक बार मैं और बता देता हूँ। शनि का मैंने उपाय बताया, राहु का मैं भूल गया था। राहु और उसके साथ में मंगल का उपाय, जैसे हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान मंदिर जाकर के अगर ऋण में दबे हुए हैं, कर्ज में दबे हुए हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाना, ये भी करिए, इससे भी अच्छा होता है आपके लिए, ऋण मुक्ति के लिए बहुत अच्छा है ये स्थिति। और उसके साथ साथ में आपको राहु के लिए जो है ना ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का भी जप करना आपके लिए उचित रहता है। तो ये आप करिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, कुछ भी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं कुंडली का तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा। तो इसके साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर जैसे मैंने कहा 11 बार या 5 बार कम से कम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।